महाकाल अर्थात भगवान शिव जो सत्य भी हैं और सुंदर भी, उन्हें क्रोध भी आता है और वो भक्तों के लिए भोलेनाथ भी हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 3 देव प्रमुख हैं। नंबर 1 ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। नंबर 2 भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि की रक्षा करते हैं। तीसरे महाकाल, जो समय समय पर सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि सृष्टि का फिर से निर्माण हो सके। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। और यदि आपको भगवान शिव के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उनके 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना जरूरी है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान हैं और इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों को 12 जगहों पर स्वयं दर्शन दिए। वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जानी जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब तक मानव इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेता, उसका आध्यात्मिक जीवन अधूरा माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थापित हैं। यदि आप भी इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों रूपों में की जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। तो आइए पहले शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के अंतर को जानते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ है अनंत, यानी जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप हैं। शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जिन्हें फिर मंदिरों में स्थापित किया जाता है, जबकि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो आइए अब जानते हैं ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा बहुत प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे रहे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव ने ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो भी इस स्तंभ का किनारा पहले खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ होगा। तब ब्रह्मा जी नीचे की ओर और विष्णु जी ऊपर की ओर किनारे की खोज में निकल पड़े, लेकिन काफी प्रयास के बाद उन्हें स्तंभ का किनारा नहीं मिला। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी दिव्य ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। तो आइए अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का है, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ करवाया था, लेकिन 27 पत्नियों में से चंद्रदेव को रोहिणी के प्रति अत्यधिक प्रेम था, जिसकी वजह से बाकी की 26 रानियां स्वयं को अपमानित अनुभव करने लगी, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे फिर भी नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनकी ऐसी दशा से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह सब देख सभी देवता और महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने समक्ष शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन तपस्या करे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब
देवताओं ने यह उपाय चंद्रदेव को बताया। इसके बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो। यह बात सुनकर चंद्रदेव भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दिलाएं। मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होती जाएगी, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाएगा, और दूसरी पक्ष में वह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा गया है। हिंदू पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से ज्योतियां विराजमान हैं। तो आइए अब इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच विवाह को लेकर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह हो। जब यह बात शिव जी और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों के सामने शर्त रखी कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा, उनका विवाह पहले कराया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। वहीं दूसरी ओर श्री गणेश ने सोचा कि मेरी सवारी तो मूसक है, यदि मैं पृथ्वी का चक्कर लगाने गया तो मुझे तो बरसों लग जाएंगे। और फिर उन्होंने अपनी तेज बुद्धि लगाई और उन्होंने अपने माता पिता यानी भगवान शंकर और माता पार्वती को आसन पर बिठाकर उनके चारों ओर चक्कर लगा लिया। यह देख माता पार्वती ने उनसे पूछा कि वत्स, यह तुमने क्या किया। तो उत्तर देते हुए श्री गणेश जी बोले, हे माते, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरे संसार हैं, इसलिए मैंने आपका चक्र लगा लिया। यह सुन माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूप की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। दूसरी ओर कार्तिकेय जब पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आए तो गणेश जी के विवाह के बारे में सुनकर उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे। और फिर वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती वहां जाकर मनाने पर भी कार्तिकेय जी नहीं माने और वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब माता पार्वती और भगवान शिव वहां ज्योतिर्मय रूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हो गए। तब से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने स्वयं आते हैं। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के राजा का शासन था, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न होकर तेजोम में एक अमूल्य चिंतामणि उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान की। राजा चंद्रसेन ने उसी क्षण उस दिव्य मणि को अपने गले में धारण कर लिया, जिससे राजा चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे दूसरे राज्य के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी, जिसके चलते उन्होंने उज्जैन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया। कुछ समय बाद
एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर उस बालक के मन में भी पूजा करने का विचार आया। घर आकर वह बालक कहीं से एक पत्थर लाकर उसे शिवलिंग के रूप में पूजने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे खाने के लिए पुकारती अपनी माँ की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। बालक के ना सुनने पर गुस्से में आकर उसकी माँ उसके पास आई और उसे पीटने लगी और समस्त पूजन सामग्री को उठाकर फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से अत्यधिक दुखी होकर महादेव महादेव कहकर बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसके मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था और पूजा की सामग्री भी यथावत रखी हुई थी। इस घटना से उस बालक की माँ आश्चर्यचकित रह गई और खुद को कोसने लगी। यह बात जब राजा चंद्रसेन को पता चली तो वह शिव भक्त बालक से मिलने पहुँचे। उसके बाद सभी राजा जो उज्जैन पर हमला किए थे वे भी महाकाल की शरण में आ गए और तभी से महाकालेश्वर महाकाल उज्जैनी में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। नंबर 4, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर ओम के आकार में बने द्वीप पर स्थित है, जो कि इंदौर शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में सोने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़ी आदर के साथ उनका स्वागत किया और फिर नारद जी से बोले, हे देव ऋषि, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। विंध्य की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर देव ऋषि नारद ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब विंध्य ने नारद जी से पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी जो आप इस तरह से लंबी सांसें खींच रहे हैं? तब नारद जी बोले, विंध्य, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि उसका शिखर देवलोक में भी जा पहुँचा है। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी की यह बात सुनकर विंध्य पर्वत खुद को कोसने लगा और उसने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेगा। फिर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर 6 महीने तक तपस्या में लीन हो गया और फिर भगवान शिव ने विंध्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिव्य दर्शन दिए और बोले, अपना मन वांछित वर मांगो। तब विंध्य बोले, हे नारेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें जो सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान शिव ने विंध्य को यह अदिष्ट वर दे दिया और बोले, वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। उसी समय वहाँ देवतागण और ऋषि भी पहुँच गए और भगवान शिव से बोले, हे देवादिदेव, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवता और ऋषियों की बात से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहाँ जो एक शिवलिंग था वह 2 रूपों में बंट गया, जिसमें से एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर नाम से जाना जाने लगा। 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगों में 5वां स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का है, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो आइए अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार बहुत समय पहले नर और नारायण नाम के 2 भाई हुआ करते थे। दोनों भाई शिव जी के बड़े भक्त थे। दोनों भाइयों ने भगवान शिव की एक पार्थिव प्रतिमा बनाई और रात दिन उसकी भक्ति में लगे रहते थे। दोनों की भक्ति देखकर भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने दोनों भाइयों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों भाइयों ने मांगा कि आप जन कल्याण के लिए केदारनाथ धाम में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाएं। इसके पश्चात भगवान शिव केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए उपस्थित हो गए। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग में 6ठा स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का आता है। महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। भीम नाम का एक बहुत पराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जो कि अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं।
जिस पर उसकी माता ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे, जिनका वध प्रभु श्री राम ने किया था। अपनी माता की बातें सुनकर उसको बहुत क्रोध आया और तब उसने देवताओं और विष्णु जी से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे शक्तिशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद सबसे पहले उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया और फिर भगवान विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। उसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले उसने कामरूप के राजा सुदक्षिण पर हमला करके उसे कारागार में बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर आराधना शुरू कर दी। यह देख भीम ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। उसके ऐसे करने से शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने धनुष से भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और भगवान शिव ने अपने ओंकार मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से उसी स्थान में रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। नंबर 7, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगों में 7वां स्थान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, जो यूपी के काशी में स्थित है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार भगवान सदाशिव के मन में 1 से 2 होने की इच्छा हुई। फिर वे पुरुष और स्त्री 2 रूपों में विभाजित हो गए। पुरुष का नाम शिव और स्त्री का नाम शक्ति हुआ। इन शिव और शक्ति ने अदृश्य होकर प्रकृति और पुरुष, जो कि भगवान विष्णु का रूप है, की रचना की और कहा कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। तुम्हारी तपस्या से उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब निर्गुण शिव ने तेज से 5 कोस लंबे चौड़े पंचक्रोशी नगर का निर्माण किया, जो उनका स्वयं का ही रूप था। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने सृष्टि की कामना से कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम से उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हुई, जिसकी वजह से सारा शून्य आकाश ढक गया। यह देख पुरुष श्री हरि आश्चर्यचकित हो गए और इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब विष्णु जी ने आश्चर्य से सिर हिलाया, तो उनके कान से एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका कहलाया। जब इस श्वेत जल में पंचक्रोशी नगरी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। उसके बाद विष्णु जी अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं विश्राम करने लगे। तब उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के अंदर क्रम पास में बंधे प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए पंचक्रोशी को इस जगत में ही छोड़ दिया। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर सारे जगत में प्रलय हो जाती है, तब भी काशी नगरी का नाश नहीं होता है। प्रलय काल में शिव जी उसे अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हुई थी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग में 8वां स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, जो महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक काल में गौतम नाम के महान ऋषि होते थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। एक समय ऋषि गौतम के आश्रम क्षेत्र में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सभी मनुष्य, पशु, पक्षी वहां से पलायन करने लगे थे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 माह तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। उसके बाद वरुण देव ने महर्षि गौतम को एक गड्ढा खोदने को कहा। तब वरुण जी ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली आ गई और सभी मनुष्य पक्षी अपने स्थान पर पुनः वापस आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम की बहुत प्रशंसा हुई। एक दिन उस गड्ढे में महर्षि गौतम के कुछ शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई। वे भी जल लेने का हट करने लगी। तब माता अहिल्या ने समझाया कि ये बालक यहाँ पहले से उपस्थित थे, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। लेकिन इस बात से नाराज अन्य मुनि
पत्नियों को लगा कि माता अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति ने जो कराई है। यही बात मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर उन ऋषियों ने बदला लेने के लिए गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दी। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए गणेश जी को सहायता करने के लिए कहा। तब भगवान श्री गणेश ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित नहीं है, जिसने अपने तप से जल व्यवस्था कराकर सभी को जीवन प्रदान किया। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश जी ने उनकी बात मान ली, साथ ही चेतावना दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। कुछ दिन बाद गणेश जी गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के धान के खेत में पहुँचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान का स्पर्श होते ही वह गाय धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नियां पास छुपकर ही ये सब देख रहे थे और उन पर गौ हत्या का पाप लगाकर उन्हें धिक्कारने लगे और बोले, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृदेव और अग्निदेव हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर आश्रम बनाकर रहने लगे, लेकिन यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें परेशान करने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तब ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साथ ही माता अहिल्या ने भी अपने पति का साथ दिया। ऋषि की आराधना देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और फिर वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव ने कहा, तुम सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तब गौतम ऋषि बोले, यदि इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो महादेव मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान करे। शिवजी ने माँ गंगा को धरती पर पुनः अवतरित होने को कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी वास करूंगी जब महादेव यहाँ लिंग के रूप में अपने परिवार के साथ निवास करेंगे तथा सभी देवता भी यहाँ वास करेंगे। महादेव ने तथास्तु कहा। देवतागण बोले, जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार वहाँ स्थित माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में विख्यात हुआ। नंबर 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से कई वर्षों तक जब भगवान शिव ने उसे दर्शन नहीं दिए तो उसने वहाँ पर एक अग्निकुंड व शिवलिंग की स्थापना की और फिर उस अग्निकुंड में एक एक करके अपने सिर को अर्पित करने लगा। जब वह अपना 10वां सिर काट रहा था तभी वहाँ शिवजी प्रकट हो गए और रावण के सभी सिर को पहले जैसे जोड़ दिया। वो प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से उस शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन उसके सामने शर्त रखी कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, लेकिन तुम अगर इसे कहीं रास्ते पर रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यह बात सुनकर रावण बोला, प्रभु मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर वह शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। कई देर चलने के बाद उसे लघु शंका लग गई। रावण को तब समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई, तभी उसे एक ग्वाला दिखाई दिया और उसने शिवलिंग ग्वाला को देकर लघु शंका करने चला गया। लेकिन जब काफी समय तक रावण लघु शंका करके नहीं लौटा तो उस ग्वाले को शिवलिंग भारी महसूस होने लगा और जब उसे शिवलिंग का भार सहन नहीं हुआ तो उसने वह शिवलिंग वहीं रख दिया और वहां से चला गया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग नीचे रखा हुआ है, तो उसने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उठा न पाया। अंत में थककर वह शिवलिंग को वहीं छोड़कर लंका की ओर चला गया। उसके बाद
ब्रह्मा, विष्णु व अन्य देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग का पूजन किया और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर अपने अपने धाम लौट गए। यही शिवलिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाने लगा। नंबर 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। द्वारका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो माता पार्वती से वरदान पाकर बहुत घमंड में रहती थी। उसका पति दारू का महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक मचा रखा था। वह यज्ञ आदि सभी शुभ कार्यों को नष्ट करता व संत महात्माओं का संहार करता था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था। दारुका जहाँ भी जाती थी वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित उस वन भूमि को अपने साथ साथ ले जाती थी। माता पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था। दारुका अपनी इच्छा अनुसार अपने पति के साथ उस वन में विचरण करती थी। राक्षस दारू वहाँ रहकर सभी को डराता रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना दुख सुनाया। शरणागतों की रक्षा का पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को श्राप दे दिया कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। देवताओं को जब इस श्राप की सूचना मिली तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर अब भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो श्राप के कारण स्वयं मर जाते और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाते। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को समुद्र में ले जाकर जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और समुद्र में निवास करके वहाँ भी प्राणियों को सताने लगे। भगवान शिव का सुप्रिय नामक एक वैश्य भक्त था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से जा रहा था तो राक्षसों ने सभी लोगों सहित उन पर आक्रमण कर उनको अपनी पुरी में ले जाकर बंदी बना लिया। सुप्रिय शिव जी के अनन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिव की आराधना में पूरे मन से लगे रहते थे और साथ ही उन्होंने अपने साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। कारागार में शिव भक्ति का बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा और सुप्रिय को चिल्लाते हुए बोला, वैश्य तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन सुप्रिय पर उसके चिल्लाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब क्रोध में आकर दारुक ने आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के डर से भी सुप्रिय डरे नहीं और भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव प्रकट हो गए और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ जिसके मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने तब शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी राक्षसों और उनके सभी उपकरणों को नष्ट कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। उसके बाद भगवान शिव ने उस वन को यह वरदान दे दिया कि आज के बाद इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का पालन होगा। इसी समय राक्षसी द्वारका ने माता पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न होकर बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? दारुका ने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माता पार्वती बोली, तथास्तु। ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव के पास जाकर बोली, नाथ आपकी यह बात युग के अंत तक सत्य होगी, लेकिन यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देगी वे इस वन में रह सकते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। मैं अपने भक्तों के लिए प्रसन्नता पूर्वक लिंग के रूप में सदैव इस वन में रहूंगा। इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाए। नंबर 11 रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह कथा उस समय की है जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था। तब माता सीता की खोज में निकले भगवान राम अपनी वानर सेना सहित दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे और विचार करने लगे कि कैसे समुद्र को पार किया जाए और कैसे युद्ध में रावण को हराया जाए। भगवान राम प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते थे। इस समस्या के कारण वे पूजा करना भूल गए। तभी उन्हें प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा। वे जल ग्रहण करने ही लगे थे, तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने आराध्य की
पूजा नहीं की है। तब भगवान राम ने अपने हाथों से पार्थिव लिंग बनाया और फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। भगवान राम कहने लगे, हे महेश्वर, आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य बहुत कठिन है। रावण भी आपका भक्त है और आपके मिले वरदान के कारण वह हमेशा अहंकार से भरा रहता है। आप अपने भक्त पर कृपा करें। तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान राम बोले, प्रभु मेरी जीत सुनिश्चित करें और यहाँ लोक कल्याण के लिए वास करें। भगवान शिव ने उन्हें उत्तम वर दिया और वहाँ सदा के लिए रामेश्वर के रूप में स्थित हो गए। नंबर 12, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर बेरुल गांव में स्थित है। तो आइए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उनकी कोई संतान न होने के कारण दोनों बहुत चिंतित रहते थे। तब सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुस्मा से करवा दिया। घुस्मा शिवजी की परम भक्त थी। घुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें निकट के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से घुस्मा का एक पुत्र हुआ, जिससे घुस्मा का सम्मान बढ़ने लगा, जिसे देखकर सुदेहा के मन में अपनी बहन घुस्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। कुछ समय बाद उस पुत्र का विवाह हो गया। पुत्र वधू के घर आने से सुदेहा और अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक रात को सुदेहा ने चाकू से पुत्र को सोते हुए मार डाला और उसके अंगों को उसी तालाब में डाल दिया जहां घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सुधर्मा और घुस्मा पूजा करने लगे। जब पुत्र वधू ने बिस्तर पर खून देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी, लेकिन फिर भी सुधर्मा और घुस्मा पूजा से विचलित नहीं हुए। पूजन के बाद जब घुस्मा पार्थिव लिंग के विसर्जन के लिए उसी तालाब में गई तो उसने अपने पुत्र को वहाँ खड़ा देखा। वह जानती थी कि यह सब भगवान शिव का चमत्कार है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक ज्योति प्रकट हुई, जिसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुस्मा को सुदेहा का अपराध बताया और सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए निकलने लगे, लेकिन घुस्मा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। तब घुस्मा ने कहा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो जन कल्याण के लिए यहाँ सदा के लिए वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तो इस प्रकार भगवान शिव घुश्मेश्वर कहलाए। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।